बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अंतिम जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, आज उसको हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद में सुधार, है ना। तो और इसके उसमें आप सत्यापन के लिए प्रमुख कुछ बातें रखें या तर्क दें, है ना, कि सुरक्षा परिषद में सुधार ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार है। तो आइए चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इसीलिए उसका कुंजी भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो उसी में लिए जाते हैं। और सुरक्षा परिषद के जो इतनी सारी शक्तियां हैं, सारे महत्वपूर्ण निर्णय, बजट, ये सब चीजें करना, यानी पूरी पावर, जैसे कहते हैं कि घर के मुखिया के हाथ में संपूर्ण ताकत होती है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की संपूर्ण ताकत कहें या पूरा निर्देशन, पूरा माइंड, जो ब्रेन जिसको कहते हैं, वो सब संयुक्त राष्ट्र संघ वो सुरक्षा परिषद ही है। तो आइए इसके पक्ष में यही सारे तर्क हम लिखेंगे और इसके आधार पर ये तय करेंगे कि उसमें सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद में सुधार, क्योंकि सारे काम तो वहीं से होते हैं। महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, महत्वपूर्ण सारे प्रतिबंध लगाने हो या कुछ भी सहायता देनी हो किसी को, ये सारे कार्य कहाँ से होते हैं, सुरक्षा परिषद से ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं सुरक्षा परिषद संयुक्त, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि बार बार ये शब्द प्रयोग होगा, बहुत बड़ा शब्द है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है, ठीक है। समस्त महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा ही किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद द्वारा ही किए जाते हैं, है ना। अतः यदि कुछ कमी या सुधारों की आवश्यकता है तो वह सुरक्षा परिषद में है। सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि जो आक्षेप लगाए जाते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो कहा जाता है कि जो सुरक्षा परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है सभी देशों का, अच्छे उचित, इसमें पश्चिमी देशों का बोलबाला है ना। तो ऐसे में चूंकि उनका कहना है कि भाई सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, स्थायी और अस्थायी सदस्य, तो किसमें बढ़ाई जाएगी, वो भी सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि बराबर का प्रतिनिधित्व दो, तो वो भी कहाँ दो, सुरक्षा परिषद में दो। तो इस प्रकार से जितने भी सुधार हैं वो कहाँ दर्शाए जाते हैं, सुरक्षा परिषद में दर्शाए जाते हैं। तो इसलिए सुरक्षा परिषद में अगर सुधार होगा तो वो संयुक्त राष्ट्र में सुधार माना जाएगा। तो चलिए चूंकि आक्षेप लगाया जाता है
कि संयुक्त या सुरक्षा परिषद में सभी देशों या महाद्वीपों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अतः सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, है ना, बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कैसा सुधार है? यह ढांचागत सुधार में आता है ना। तो ढांचागत सुधार में यही तो कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाओ, है ना। तो ये इसमें अगर सुधार हुआ, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद में अगर सुधार होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार माना जाएगा, या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करना है तो सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए, है ना। और एक और जो बात कही जाती है कि दूसरा आक्षेप लगाया जाता है, दूसरा आक्षेप सुरक्षा परिषद की प्रक्रियागत व्यवस्था लेकर लगाया जाता है ना। दूसरा आक्षेप लगाया जाता है कि सुरक्षा परिषद की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें पक्षपात है और पश्चिमी देशों का बोलबाला है। तो ये भी सुधार किस में मांग रहे हैं? सुरक्षा परिषद में ही मांग रहे हैं। तो चाहे प्रक्रियागत सुधार हो चाहे ढांचागत सुधार हो, दोनों ही तरह की मांग सुरक्षा परिषद में की गई है व्यवस्था में सुधारने की, है ना। तो इसीलिए ये तर्क या ये बात पूरी तरह सही है कि सुरक्षा परिषद में जो सुधार किया जाए तो फिर संयुक्त राष्ट्र में सुधार माना जाएगा। ठीक, व्यवस्था को लेकर लगाया जाता है कि इसके निर्णय पक्षपात पूर्ण हैं एवं पश्चिमी देशों का इसमें बोलबाला है। पश्चिमी देशों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो यदि उसमें सदस्यों की संख्या अधिक होगी, सभी देशों की संख्या होगी तो सभी के लिए काम होगा ना। तो यदि इसमें सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा तो पक्षपात की संभावना खत्म हो जाएगी। तो समान प्रतिनिधित्व की मांग भी
सुरक्षा परिषद में ही की जा रही है। अतः स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद में सुधारों का अर्थ संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार है ना। अतः कहा जा सकता है कि सारी चीजें कहाँ मांगी जा रही, सुरक्षा परिषद में। अगर सदस्यों की संख्या बढ़ानी है तो वो सुरक्षा परिषद के, अगर समान प्रतिनिधित्व की बात हो रही है तो सुरक्षा परिषद में, प्रक्रिया पे आक्षेप लगाए जा रहे हैं तो सुरक्षा परिषद की पे लगाए जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि सभी जो सुधारों की मांग की गई, ढांचागत हो या प्रक्रियागत हो, ये सभी सुधार सुरक्षा परिषद में मांगे गए हैं। तो इसी प्रकार कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार यदि किए गए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार माने जाएंगे, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों का अर्थ है सुरक्षा परिषद में सुधार करना, है ना। तो ये अपने तर्क आप दे सकते हैं, इनको बिंदुवार पॉइंट से भी कर सकते हैं, है ना। मैंने ऐसे लिखा। तो ये अध्याय यही समाप्त होता है। अगला अध्याय वैश्वीकरण हम अगले वीडियो में प्रारंभ करने जा रहे हैं और बहुत पसंद किए जा रहे हैं। अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा सर्च किए गए 12th के ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट द्वारा। तो अच्छा लगा कि आपके काम आ रहे हैं। जो मेहनत मेरी है, जो परिश्रम है, वो आपके लिए, जो मेरा ईश्वर प्रदत्त जो ज्ञान है, जो विद्या अर्जन मैंने की है, वो सब आपके लिए काम आ रहा है। तो मेरा बहुत प्रसन्नता होती है कि यदि हमारा जो ज्ञान है वो सभी के काम आए, अधिक से अधिक बच्चे उससे लाभान्वित हों। और मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे देश का जो भावी भविष्य है वो सही दिशा में सही शिक्षा प्राप्त करें। तो जितनी कोशिश, जितना मेरे को पता है आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आप सब जुड़े रहिए। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ना केवल 12वीं तक बल्कि आगे भी जो सामान्य ज्ञान की कक्षाएं हैं उनका भी वीडियो मैं बनाती हूँ और समय समय तक आप तक पहुँचाती हूँ। और अभी चूंकि इसी वर्ष से शुरू किया था तो सोचा पहले अपना विद्यालय स्कूल शिक्षा के ऊपर काम किया जाए, फिर आगे और भी बढ़ेंगे, कॉलेज का भी करवाएंगे। आप सभी एक बैच के रूप में बन गए हैं, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।